हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट्स के परफॉर्मेंस की। तो लास्ट वीक के डिक्लाइन के बाद इस वीक थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया बाजार, करीब 1% की गेन निफ्टी और सेंसेक्स में। क्रॉस सेक्टर आपने रिकवरी देखी, यहाँ पे मेटल ने लीड किया, फॉलोड बाय बैंकिंग, मीडिया, फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी। टॉप 5 गेनर्स की अगर बात करेंगे तो श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक एंड हिंडाल्को। तो तीन नाम फ्रॉम द बीएसएफआई स्पेस जहाँ पे पॉजिटिविटी देखी। लूजिंग साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी मारुति में, आयशर, कोल इंडिया, भारती एयरटेल एंड रिलायंस। अब क्या एंटिसिपेटेड है इस वीक की रिकवरी के बाद? तो देखिए, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि एक दो वीक की तेज़ी, उसके बाद फिर आपका डिक्लाइन और फिर दोबारा से एक रीबाउंड। तो इन सब में एक चीज़ जो कि पॉजिटिव हो रही है कि आपके लोज हायर बन रहे हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम आपने 350, फिर उसके बाद 400 का लो, इस बार अभी ये 600 का लो बनाया था आपने, उसके बाद भी मार्केट में रीबाउंड आ रहा है। तो जब तक ये चीज़ चलती रहेगी तब तक मार्केट में एंटिसिपेशन है कि पॉजिटिव मूव ग्रेजुअली बिल्ड होगा और फिर हम मेजर कंसोलिडेशन से बाहर आएंगे। बट अभी के लिए 24,600 आपका इमीडिएट सपोर्ट है। वो ब्रेक होगा तब 24,400 जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं उसके तरफ। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस बेसिकली इमीडिएट रेजिस्टेंस यहीं पर ही है जहाँ पे कि मार्केट क्लोज हुआ है, करीब 24,900 के पास। 20 EMA है आपका यहाँ पे। तो जो पहले एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा। 24,900 के ऊपर मान के चलिए कि दोबारा से 25,150, 25,400 वाले लेवल्स खुल जाएंगे। अगर उसके नीचे रहते हैं तो फिर रेंज बाउंड बायर्स देखने को मिलेगा। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए, फाइनली अब बैंकिंग में पार्टिसिपेशन आया है, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में पार्टिसिपेशन आया है। पीएस पहले ही ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो आरबीआई पॉलिसी के बाद इस तरीके का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा कि 55,900 के लेवल्स पे ये क्रॉस करे और उसके बाद करीब 56,600 तक के लेवल्स जाए, यहाँ पे कि प्राइवेट बैंकिंग का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो। बट फिलहाल अभी भी पीएसयूज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंडिकेट कर रहे हैं, तो फोकस एरिया वहीं पे ही होगा। बैंकिंग में पॉजिटिव टोन बरकरार रखिए जब तक कि 54,900 के लेवल्स होल्ड हो रहे हैं। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला नाम कैनरा बैंक का। लास्ट वीक हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की थी, कैनरा बैंक भी उसी तर्ज पे अपने रिकॉर्ड हाइज के पास, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, कंसोलिडेशन, रेंज ब्रेकआउट, सारे इंडिकेशन फेवर में है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहे आने वाले वीक में। तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट HAL फ्रॉम द डिफेंस बास्केट। तो देखिए, PSUs में आपके PSU बैंक, आपके डिफेंस काउंटर्स, इन सभी में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। OMCs ऑल्सो। तो यहाँ पे एक पॉज देखने को मिला है, HAL में एक कंसोलिडेशन देखने को मिली है, जहाँ पे कि इंडिकेशन है कि ये एक हेल्दी पिवट फॉर्म कर रहा है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्टली ऑन द लिस्ट, मेटल एज अ पैक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइज पे है। यहाँ पे टाटा स्टील, जिसका चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। 3 वीक की कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं आप। तो नेट 24,900 और 54,900, ये आपको दो लेवल ध्यान रखने हैं निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में। इनके ऊपर तेज़ी का दौर बरकरार रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की कैनरा बैंक की, हमने बात की टाटा स्टील की और HAL की, जहाँ पे कि लॉन्ग साइड की पोजीशन देखी जा सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.